प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम लोग डॉक्टर सिद्दीकी क्लासेस के अंतर्गत बीए पार्ट 1 साइकोलॉजी ऑनर्स पेपर सेकेंड यानी एबनॉर्मल साइकोलॉजी के चैप्टर 1 के टॉपिक एस्पेक्ट्स ऑफ एबनॉर्मलिटी यानी असमानता की पहलुएं शीर्षक पाठ से पार्ट 2 क्लास में कुछ नए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तरों में से सही वैकल्पिक उत्तरों को जानने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं आज का ये पार्ट 2 क्लास आप सभी ऑनर्स के स्टूडेंट्स और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा। तो शुरू करते हैं पार्ट 2 क्लास का पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न इस प्रकार है, हिप्पोक्रेटस के अनुसार जो व्यक्ति निराशावादी, विषादी और उदास रहते हैं उनमें किस पित्त की प्रधानता पाई जाती है? वैकल्पिक उत्तर ए काला पित्त यानी ब्लैक बाइल, वैकल्पिक उत्तर बी पीला पित्त यानी येलो बाइल, वैकल्पिक उत्तर सी रक्त यानी ब्लड और वैकल्पिक उत्तर डी कफ या सलेस्मा फ्लेगम। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ई काला पित्त। हिप्पोक्रेटस के अनुसार जिस भी व्यक्ति में ब्लैक बाइल यानी काला पित्त की प्रधानता होती है वैसे व्यक्ति निराशावादी, उदास और विषादी होते हैं। अगला प्रश्न, हिप्पोक्रेटस के अनुसार जो व्यक्ति गुस्सैल, बेचैन और तुनक मिजाजी होते हैं उनमें किस पित्त की प्रधानता पाई जाती है? वैकल्पिक उत्तर ए पीला पित्त, बी काला पित्त, सी रक्त और डी कफ। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए पीला पित्त। माने येलो बाइल्स या पीला पित्त जिस व्यक्ति में अधिक पाया जाता है वैसे व्यक्ति बेचैन, तुनक मिजाजी और गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं। आज के पाठ का अगला प्रश्न इस प्रकार है, जिस व्यक्ति में रक्त की प्रधानता पाई जाती है व्यक्ति खुशमिजाज होते हैं, उत्साही होते हैं और आशावादी होते हैं। यह अध्ययन है हिप्पोक्रेटस के शरीर द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकारों की व्याख्या के अंतर्गत। प्रश्न यह है कि जो व्यक्ति अधिक निष्क्रिय होते हैं, विरक्त होते हैं, उनमें इनमें से किसकी प्रधानता पाई जाती है? वैकल्पिक उत्तर ए काला पित्त, बी पीला पित्त, सी रक्त और डी कफ या सलेस्मा। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी कफ या सलेस्मा। हिप्पोक्रेटस के अनुसार जिन व्यक्तियों में कफ या सलेस्मा की प्रधानता पाई जाती है ऐसे व्यक्ति निरुक्त होते हैं और वैराग्य को प्राप्त करने वाले होते हैं। आज के पाठ का अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन चिकित्सा शास्त्र का जनक है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें कौन चिकित्सा शास्त्र का जनक है? वैकल्पिक उत्तर ए अब्राहम मैस्लो, बी कार्ल रोजर्स, सी हिप्पोक्रेटस और डी शार्को। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा
सी हिप्पोक्रेटस। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, आधुनिक मनोचिकित्सा का जनक इनमें कौन है? वैकल्पिक उत्तर ए फ्रायड, बी फीनेल पीनेल, सी मैकडूगल और डी वुडवर्थ। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी फीनेल पीनेल। फीनेल पीनेल को ही आधुनिक मनोचिकित्सा का जनक कहा जाता है। आज के पाठ का अगला प्रश्न, असमान मनोविज्ञान जिसमें असमान व्यवहारों के कारणों और लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। नैदानिक मनोविज्ञान का जनक इनमें कौन है? वैकल्पिक उत्तर ए लाइटमर विटमर, बी फ्रायड, सी वुडवर्थ और डी उंट। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए लाइटमर विटमर। आज के पाठ का अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, असमान मनोविज्ञान यानी एबनॉर्मल साइकोलॉजी का पूर्व वैज्ञानिक काल इनमें से किससे संबंधित है? छात्र छात्राएं ध्यान दें, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, असमान मनोविज्ञान एबनॉर्मल साइकोलॉजी का पूर्व वैज्ञानिक काल इनमें किससे संबंधित है? ए पिशाच आधिपत्य काल यानी डिमॉन पोसेशंस पीरियड से, बी प्रारंभिक दार्शनिक काल यानी अर्ली फिलोसफिकल पीरियड से, सी ग्रीक एवं रोम वासियों के योगदान से यानी कंट्रीब्यूशंस ऑफ लाइटर ग्रीक एंड रोमन्स, और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी इनमें सभी। आज के पाठ का अगला प्रश्न, यह प्रश्न भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन असमान व्यवहार का कारण है? ए जैविक कारण, बी मनोवैज्ञानिक कारण, सी सामाजिक सांस्कृतिक कारण और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी इनमें सभी। अगला प्रश्न, इनमें कौन मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों यानी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के अंतर्गत आता है? प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। इनमें कौन मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के अंतर्गत आता है? ए नैदानिक मनोवैज्ञानिक, बी मनोचिकित्सक, सी मनोविश्लेषक और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी इनमें सभी, यानी जो मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर होते हैं उसके अंतर्गत क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिक्स और साइको एनालिटिक इन सभी का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, इनमें कौन असमान व्यवहार से संबंधित नहीं है? ए गुणसूत्रीय असमानता, बी मानसिक संतुलन, सी शारीरिक संरचना और डी पूर्वाग्रह। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह असमान व्यवहार से संबंधित नहीं होता है। जिन व्यक्तियों में गुणसूत्रीय असमानता पाई जाती है यानी क्रोमोसोम्स जिसकी संख्या होती है मनुष्य में 46, अगर ये किसी कारण से 45 या 47 हो जाए, उस स्थिति में भी व्यक्ति असमान व्यवहारों को करने लगता है। मानसिक असंतुलन के कारण भी व्यक्ति असमान व्यवहारों को करता है, जबकि शारीरिक संरचना जो असमान व्यवहार को कराते हैं उनकी शारीरिक संरचना अधिकांश तो सही नहीं होती है। आज के पाठ का अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए।
प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित पद्धति है? वैकल्पिक उत्तर ए ICD-10, बी DSM-4TR, सी APA और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए ICD-10। ICD-10 वर्गीकरण को, जो मानसिक रोगों का एक वर्गीकरण है, WHO द्वारा निर्मित किया गया था। अगला प्रश्न, फ्रायड मूलतः थे? वैकल्पिक उत्तर ए दार्शनिक, बी एक मनोवैज्ञानिक, सी एक तंत्रिका विज्ञानी और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी एक तंत्रिका विज्ञानी, यानी फ्रायड एक तंत्रिका विज्ञानी थे। अगला प्रश्न, इनमें किस उपागम या मॉडल में असमान व्यवहार की व्याख्या में अधिगम सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। इनमें किस उपागम अथवा मॉडल में असमान व्यवहार की व्याख्या में अधिगम सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए व्यवहारवादी उपागम, बी मनोगत्यात्मक उपागम, सी मानवतावादी उपागम और डी गेस्टाल्टवादी उपागम। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए व्यवहारवादी उपागम। व्यवहारवादी उपागम में ही असमान व्यवहार की व्याख्या में अधिगम सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें कौन असमानता के 4D यानी 4D में शामिल नहीं है? वैकल्पिक उत्तर ए विचलन यानी डिविएंस, बी तकलीफ यानी डिस्ट्रेस, सी खतरा यानी डेंजर और डी विकृति यानी डिसऑर्डर। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी विकृति या डिसऑर्डर। ये असमानता के 4D में शामिल नहीं है। और आज के पाठ का अंतिम प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, असमान व्यवहार यानी एबनॉर्मल बिहेवियर और सामान्य व्यवहार यानी नॉर्मल बिहेवियर में किस प्रकार का अंतर पाया जाता है? प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। सामान्य व्यवहार नॉर्मल बिहेवियर और असामान्य व्यवहार एबनॉर्मल बिहेवियर में, इनमें किस प्रकार का अंतर पाया जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए मात्रा का, बी क्रम का, सी गुण का और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए मात्रा का, यानी समान और असमान व्यवहार में मात्रा का अंतर पाया जाता है। अब आज का ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का पाठ आप सभी परीक्षार्थियों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।